उसी की, ये सब सारी बातें तो हैं, पर एक बार कभी अपने हृदय से भगवान को याद करके देखिएगा और भगवान के प्रति अपनी प्रेम और उदारता को प्रकट करके देखिएगा। ऐसा ज्ञात होगा कि सारी जो है ना, सारे कष्ट और सारे बाधाएं, सारी विपत्तियां आपके नष्ट हो गई। क्योंकि वह नहीं, अभी तो भागवत में ही स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है कि जो सच्चिदानंद स्वरूप हैं वो हमारे भगवान नारायण हैं, और सच्चिदानंद स्वरूप को प्रणाम करके आज इस कथा का शुभारंभ कर रहे हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये तो स्वरूप बता दिए भगवान नारायण के कि भगवान हमारे कैसे स्वरूप के हैं, भगवान का स्वरूप कैसा है। और अब स्वरूप के साथ साथ गुण को भी बताते हैं। गुण क्या बताए हैं? तापत्रय विनाशाय, जो तीनों तापों को हरने वाले हैं। कौन कौन से तीन ताप? हमारे शरीर तीन कष्टों से पीड़ित होता है, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। ये तीन तरीके से हमारे शरीर को कष्ट पहुंचता है। या तो भौतिक विपत्तियां आ जाए, या तो दैविक विपत्तियां आ जाए, या आध्यात्मिक। आध्यात्मिक कष्ट तो मैं चाहता हूं कि सभी को हो, क्योंकि आध्यात्मिक कष्ट जब भगवान को हम लोग बहुत प्रेम से याद करते हैं और भगवान नहीं आते हैं ना, तब वो आध्यात्मिक कष्ट होता है। और मैं तो कहता हूं कि अगर भगवान पुकारते समय आ भी जाए ना, तो 1 मिनट उन्हें रोक देना, कहना कि प्रभु अभी तो पुकारने का आनंद लेने दो। क्योंकि जो वस्तु को हम पाने की इच्छा रखते हैं, वो वस्तु अगर मिल जाए आसानी से तो उसका कदर नहीं होता है, और ये पुकारने वाला जो आनंद है ना, वो खत्म हो जाता है। भगवान को पुकारने में, भगवान को याद करने में इतनी आनंद की अनुभूति होती है, इतना प्रेम स्फुटित होता है मन से कि ऐसा लगता है बस पुकारते रहें। कभी कभी तो मन गदगद हो जाता है, नैन से जल गिरने लगता है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, तव गुण गावत पुलक सरेरा, गद गद गेरा, नयन भर नीरा। तव गुण गावत पुलक शरीरा। भगवान के गुण का अनुवाद करते समय और भगवान के कथाओं का रसास्वादन करते करते एक समय ऐसा आता है कि जब हम भगवान के प्रेम में अधिक विरही होकर के पुकारते हैं तो नयन गदगद होकर के अश्रुपात होने लगता है, जल गिरना प्रारंभ हो जाता है। और कभी कभी हम लोग इतने खुश हो जाते हैं भगवान को बुलाते बुलाते और भगवान के सुंदर सुंदर लीलाओं का रसास्वादन करते करते कि झूमने लगते हैं, नृत्य करने लगते हैं। ये किसी और वस्तु का देन नहीं, इसमें हमारे अंदर, हमारे शरीर में भगवान के प्रति जो आस्था का जो संचार है ना, और प्रेम की जो उत्कंठा है, इच्छा है, पाने की जो जिज्ञासा है, वही सब कराता है। जब हम लोग भगवान के विरह में अधिक गदगद हो जाते हैं, तब कभी नयन से अश्रुपात होता है, कभी भगवान के प्रति नृत्य का भाव आ जाता है, कभी हंसने लगते हैं, कभी रोने लगते हैं। तो जैसे जैसे हम भगवान को याद करते हैं, जैसे जैसे भगवान के प्रति हमारी आस्था और प्रेम बढ़ती है, वैसे वैसे हमारा शरीर और हमारा स्वरूप बनना प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि विचारधारा जैसी रहेगी ना, शरीर का निर्माण भी वैसे ही होगा। तो भगवान का स्वरूप जो है तीनों तापों को नष्ट करने वाला है। जो आदि दैविक और आदि भौतिक कष्ट हैं, तो दैविक और भौतिक कष्ट तो संसार के ही हैं, पर आध्यात्मिक कष्ट थोड़ा सा भगवान से जुड़ा हुआ है, इसीलिए आनंद को प्रदान करने वाला है।
अभी हम लोग भौतिक कष्ट से जूझ ही रहे हैं। न जाने कितने लोग मरे इस वैश्विक महामारी में, पर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है और भगवान की बहुत बड़ी दया दृष्टि है कि हम लोग भारत भूमि में जन्म लिए कि भगवान नारायण को आराम से पुकारते रहे और ना मरने के लिए चिंतित थे और ना ही जीने की खुशी थी। इसीलिए हम लोग को भगवान अभी तक जिंदा रखे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि भगवान के प्रति ऐसी ही आस्था होनी चाहिए, न कुछ पाने की इच्छा होनी चाहिए और न ही कुछ खोने का। क्योंकि अगर कल्पना करते हैं तो देख लीजिए जिन्होंने इतने संपत्ति, इतने संपदा, इतने वैभव अपने जीवन में प्राप्त किए थे, एक एक विषाणु उनके सारे वस्तुओं को यहीं रख करके उन्हें लेकर चला गया। ये तो प्रत्यक्ष हो गया आशीष जी। आज तक तो सुना था कि जीवन में मतलब धन अर्जन उतना ही करना चाहिए जितना हमें आवश्यकता है, और एक भ्रम भी टूट गया कि लोग कहते थे कि अरे हमारे पास अधिक पैसा रहेगा तो हम अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करा लेंगे, और बड़े बड़े धनाढ्य वेंटिलेटर के लिए मर रहे थे। तो इससे तो एक चीज और सिद्ध हो गई कि बिना मर्जी का कुछ नहीं होता है। भगवान नारायण की इच्छा होगी तभी आप जीवित हैं, और अगर भगवान नारायण की इच्छा हो गई तो जाना तो पड़ेगा। इसीलिए नित्य तैयार होकर के रहना चाहिए। भगवान का बुलावा कब आ जाए ये कहना कठिन है, इसीलिए हम और आपको नित्य तैयार होकर रहना चाहिए। रोज सुबह उठ करके भगवान का पूजन कर लें, भगवान का स्तवन कर लें, भगवान को भोजन करा दें, भगवान को जल पिला दें, ताकि ये अफसोस ना रहे कि आज हमने ठाकुर सेवा नहीं की। जाते समय मन में ये ना लग जाए कि अरे हमारे हाथ में तुलसी नहीं था। ऐसा प्रतीत ना हो कि हमने तो आज चंदन का स्पर्श ही नहीं किया। इसलिए हमेशा हमेशा मन में राधा राधा उच्चारण करते रहना चाहिए। और तुलसी धारण करना चाहिए, क्योंकि आगे की कथा में वर्णन आएगी कि मृत्यु के समय कौन कौन वस्तु पास में होता है तो मृत्यु अच्छा माना गया है। हालांकि ये तो आगे का विषय है। हम लोग अब श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रवेश करते हैं। तो पहले भागवत की विशेषता को बताया गया है कि भागवत क्या है और सुनने से क्या फल प्राप्त होता है। और महात्मा की कथा में सबसे पहले भगवान के स्वरूप को बता करके कहा गया है कि सौनकादि 88,000 संत सूत जी महाराज से जिज्ञासा करते हैं। जिज्ञासा क्या करते हैं और जिज्ञासा करने का स्थान कहां है? तो सुक्ता बद्री विशाल धाम, जहां नित्य निरंतर आज भी कथा होती है और कई पीढ़ियों से चली आ रही है, कई जन्मों से कथा वहां हो रही है। व्याप्त रूप से हो, अव्याप्त रूप से हो, आज भी उस पुण्यात्मा को सूत जी महाराज कथा सुनाते हैं। और हम जैसे अधर्मियों, कुकर्मियों, पापियों के लिए भी सुंदर सुंदर उपचार बना करके भेजा करते हैं। सूत जी महाराज से सौनकादि 88,000 ऋषि प्रश्न करते हैं कि हमारे भीतर जो अंधकार है, अज्ञानता है, मूढ़ता है, जड़ता है, ये कैसे समाप्त होगा?
अज्ञानध्वान्तविध्वंस कोटिसूर्यसमप्रभ सूताख्या हे कथासारम् मम कर्णरसायनम्। हे सूत जी महाराज, हम जैसे अज्ञानियों पर अपनी एक कृपा दृष्टि बरसाइए और हमारे भीतर जो अंधकार है, अज्ञानता है, मूर्खता है, इसको अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाशित करिए। तब सूत जी महाराज इस सुंदर कथा को सुनाते हैं और हमारे अंदर कैसी अज्ञानता है, कैसी मूर्खता है, कैसी जड़ता है, इसको बताते हैं। हम और आप एक तो कलयुग में जन्म लिए सबसे बड़ा विषय है, क्योंकि कलयुग में पाप अधिकांश होता है और पुण्य धीरे धीरे क्षय होता जा रहा है। पुण्य अर्जित करने के साधन भी नष्ट होते जा रहे हैं। इसके लिए कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण कैसे हो, इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण का निर्माण हुआ और इसी कथा को सुनाते हैं सूत जी महाराज। हम और आप जीवों का सबसे बड़ा विषय और सबसे बड़ा भय पता है क्या है? हम लोगों को जीवन में सबसे बड़ा भय किस वस्तु से लगता है? आप लोगों को पता है? किसी को सांप से लगता है, किसी को गाय से लगता होगा, किसी को भैंस से लगता होगा, किसी को बाघ से लगता होगा, है ना? लेकिन ये सारे भय खत्म हो जाएंगे जब मृत्यु आकर के सामने खड़ी हो जाएगी।